नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सुनने में तो चिंताजनक लगता है, लेकिन इसकी परतें खोलने पर बड़ा ही दिलचस्प है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के भारी भरकम कर्ज की, जो 20.4 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। अब इससे पहले कि आप कोई जल्दबाजी में फैसला करें, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। क्या यह बढ़ा कर्ज एक टिक टिक करता बम है या फिर आर्थिक विकास के लिए एक सोची समझी चाल? सबसे पहले यह समझते हैं कि देश का कर्ज होता क्या है। यह हमारे अपने कर्ज जैसा नहीं है जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं। देश पैसे उधार लेते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकें और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकें। असली सवाल यह है कि क्या भारत इस कर्ज का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकता है? ऐतिहासिक रूप से कई विकसित देश भारी कर्ज के साथ काम करते रहे हैं, जिसने उनके विकास और ग्लोबल पोजीशन को मजबूत किया है। अमेरिका और जापान इसके अच्छे उदाहरण हैं। वे अपना कर्ज भी मैनेज करते हैं और साथ साथ विकास भी करते हैं। भारत के मामले में इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, शिक्षा में सुधार और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने जैसे कामों में जाता है। ये सिर्फ खर्चे नहीं है, बल्कि देश की भविष्य की उत्पादकता में निवेश है। लेकिन यहाँ एक बारीक रेखा है। कर्ज कितना फायदेमंद होता है, यह इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि उधार लिए गए मनी का उपयोग कैसे किया जाता है और देश का इन कर्जों को मैनेज करने और चुकाने का दमखम कितना है, वो भी बिना आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाए। कुछ लोग बढ़ते ब्याज, दायित्वों और भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ के जोखिमों के बारे में तर्क देते हैं। वहीं कुछ इसे विकास की छलांग के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं। तो क्या भारत का भारी कर्ज वरदान है या अभिशाप? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। यह कई आर्थिक कारणों और नीतिगत फैसलों के आधार पर रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक और संभावित खतरे के बीच झूलता रहता है। ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर रखने वालों के नाते और उससे भी ज्यादा ऐसे लोगों के नाते जो इन नीतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं, हमारे लिए यह जरूरी है कि हम जानकारी रखें और ऐसी आर्थिक रणनीतियों की बारीकियों को समझें। आज के लिए बस इतना ही। बातचीत को कम